नमस्कार साथियों, मैं हूं रामकुमार मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी अभी टीवी 9 के साक्षात्कार में बोल रहे थे कि कार्यकर्ता लोग हमसे पूछते हैं, हमसे मतलब भाजपा से पूछते हैं कि आप लोग कुछ करते क्यों नहीं, कुछ तो करो। तो हम लोग तो कुछ करते ही नहीं, वास्तव में हम नहीं करते किसी कहने से। यानी कार्यकर्ता की अपेक्षाओं पर वो खरा नहीं उतर रहे हैं। और आगे बोलते हैं कि मोदी जी का देखो कितना आलोचना होती है, लेकिन मोदी जी को आलोचना करने वाले पत्रकार मोटे हो रहे हैं, किसी को जेल नहीं भेजा गया। कार्यकर्ता पूछते हैं आप इतना उदारवादी क्यों है, किसी को तो कुछ करो, लेकिन हम लोग तो कुछ करते ही नहीं। आप बोलो कौन सा जर्नलिस्ट जो प्रधानमंत्री मोदी जी का खिलाफ लिखते हैं, किसी का आज तक अरेस्ट हुआ दिल्ली में? तो भाई वास्तव में सच्चाई तो ये है, जेल तो वो जाते हैं जो भ्रष्टाचार उजागर करते हैं। भाजपा शासित राज्यों में जो करप्शन को उजागर करने वाले हैं वही जो जेल जाते हैं या मर्डर होते हैं उनके। और तो मोटे ही हो रहे हैं जो झूठ फैलाते हैं कि भाजपा हिंदूवादी है, भाजपा मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, भाजपा हिंदू के लिए ही दिन रात काम कर रही है, जो ये भ्रम फैलाते हैं जनता में, वो मोटे हो रहे हैं। स्वाभाविक है। आगे उन्होंने कहा कि पत्रकार ने कहा कि आप बदरुद्दीन अजमल को बताते थे कि ये घुसपैठिया है। अब आजकल तो आपके बहुत मधुर संबंध हैं, जो कांग्रेस भी ये आरोप लगाती है। तो आप सुनिए पत्र क्या बोला है उन्होंने। को लेकर के थोड़ा सा आपका विचारधारा बदली है। बहुत वक्त तक आप बदरुद्दीन अजमल को भी कहते थे कि वो तो है घुसपैठिया। आप उनसे बात करो ना 2-3 मिनट, आपको ही लग जाएगा वो भी कहां से आए हैं, कैसे। कह रही हैं कि ये उनकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री हूं, ये उनकी मजबूरी है, वो हमसे मधुर संबंध बना के रखते हैं। कांग्रेस वाले हमारे घर आते हैं, यूडीएफ वाले, बदरुद्दीन भी आते हैं। अरे भाई, बदरुद्दीन खिलाफ ही तो आपको जनमत मिला था कि इन घुसपैठियों को बाहर करोगे। फिर घुसपैठियों को बाहर करने के बजाय आप उनसे मधुर संबंध बना के रह रहे हो, तो ये क्या उचित है? आगे वो स्वयं स्वीकार करते हैं, बोलते हैं कि जो घुसपैठियों का है क्षेत्र जितना कब्जा किए थे उससे ज्यादा कब्जा करते जा रहे हैं। और जो भारत में नहीं था उनका स्पेस बढ़ते जा रहा है, ये हकीकत है। जनता ने तो आपको इसीलिए चुना था कि आप इस घुसपैठियों को रोकोगे। आपकी केंद्र की सरकार, राज्य सरकार मिलकर काम करेगी, डबल इंजन घुसपैठियों को बाहर कर देगा। लेकिन डबल इंजन तो घुसपैठियों को रिसीव कर रहा है। जो आर्मी चीफ श्री बिपिन रावत जी जो पहले बोले थे 2018 में, बहुत दुखी मन से कहा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है ऐतिहासिक है, इतना कभी नहीं हुआ था। थोड़े दिन बाद उनका दुर्घटना में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दुखी मन से वो बोले थे इस बात को। ये सच्चाई है, आपने भी स्वीकार किया है कि वो घुसपैठी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रोकेगा कौन? समस्या तो ये है। आप कह रहे हैं कि 14 में से 11 सीट हम जीतते हैं। सुनिए, आपने ये सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं 14 में 11 सीट हम जीतते हैं, जबकि यहां की जनसंख्या 40% मुस्लिम है। 40% मुस्लिम जनसंख्या होने के बाद भी हम 14 में 11 सीटें जीतते हैं। हमसे सीखने की जरूरत है। हम 14 में 11 सीट जीते और असम में विद 40% मुस्लिम। अरे भाई, आपसे सीखने के लिए अपनी आत्मा को मारना पड़ेगा ना। जो कहेगा कुछ करेगा कुछ, आपकी तरह वही आपसे सीख सकता है। जिसकी कथनी करनी में अंतर नहीं होगा वो आपसे सीख के जीत नहीं पाएगा। आप जो कर रहे हो वो आप उसी को सिखा सकते हो जो नैतिक रूप से पतित हो गया हो। आप गर्व के साथ बताते हो कि हम जब मीटिंग करते हैं मुस्लिम इलाके में तो हमारे पास भीड़ बहुत आती है, कांग्रेस से कई गुना ज्यादा भीड़ रहती है। मुसलमान इलाका में मैं मीटिंग करने से क्राउड मेरा मीटिंग में ज्यादा आते हैं। कोई गर्व की बात नहीं है। आपने कि आपके जो मुद्दे थे ना, आप उन मुद्दों पर काम नहीं कर रहे हो, आप मुद्दों से हट गए हो। ये आप स्वयं अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हो और बड़े गर्व के साथ स्वीकार कर रहे हो।
घुसपैठियों को बाहर करने की जिम्मेदारी आपकी थी, जनता ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी सुप्रीम कोर्ट स्वयं तो वहां एनआरसी रजिस्टर नहीं कंप्लीट कर रहा है ना, आपने किया है, आपके लोगों ने किया है, कराया है, और आपके जिससे मधुर संबंध बन गए हैं घुसपैठियों से, उनका सबका हस्तक्षेप रहा। इसलिए 19 लाख जो आपने बाहर किए हैं, बाहर का मतलब उनके नाम सूची में नहीं शामिल किए हैं, वो 19 लाख में अधिकांश हिंदू ही तो हैं। अब वो किससे रोए जाके? एकमात्र विकल्प आप थे, तो आपने तो उनको उनकी औकात दिखा दी। जो आपने वादा किया था उसको करना चाहिए था पूरा। आप लोग विचार करें, कमेंट में बताएं कि वास्तव में क्या होना चाहिए और इनको क्या करना चाहिए। धन्यवाद।